जय श्री राम मेरे वृष राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। 2026 कैसा होगा भाई? क्या होगा 2026 में? क्या कोई बड़ा बदलाव आएगा? यस, बदलाव जरूर आएगा और उसका रीजन है कि 2026 का जो पहला दिन होगा उस दिन चंद्रमा आपकी राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे होंगे। तो ये परिस्थिति आपके लिए बहुत शानदार है। क्या होगा 2026 में, इस विषय पर पूरी जानकारी डिटेल में दूंगा। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ऐसी वीडियो आपको और नहीं मिलेगी। पहले क्लेरिफाई करूंगा कि आखिर एक ही जैसी राशि सबकी होने की, एक राशि होने के कारण लोगों का जीवन अलग अलग क्यों होता है। आखिर आपकी वृष राशि, आपके पड़ोसी की वृष राशि, आपके बॉस की वृष राशि, आपके साथ काम करने वाली की वृष राशि, लेकिन सबकी वृष राशि होने के बाद आपको स्ट्रगल, बाकी लोग सफल क्यों? या आप सफल, बाकी लोग स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? इस विषय पर जानकारी दूंगा। सबसे पहले लेकिन आपको बता दूं, यदि आप चाहते हैं राम कथा, श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा, और वो भी मेरे द्वारा अपने यहां करवाना, संगीत में आनंददायक करवाना, या आप चाहते हैं कि मैं आपके घर आऊं और घर की जो भी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी है उसको चेक करूं, आपके घर में अशांति इत्यादि क्यों रहती है उसको देखूं, तो आप उसके लिए अप्रोच कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मुझे बुला सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे मैं लाइव भी आता हूं। यदि आप चाहते हैं फ्री में कॉन्टैक्ट करना तो ये 2 टाइम है जिसमें आप फ्री में मुझसे बात कर सकते हैं। बाकी समय आप कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। आइए बताते हैं आपको कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक ही राशि के अलग अलग लोग, अलग अलग प्रभाव के। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब मैं बात वृष राशि की कर रहा हूं तो वृष राशि कृत्तिका नक्षत्र के 3 चरण, जिसके स्वामी सूर्य है, उनको मिलाकर बनती है। कृत्तिका नक्षत्र के 3 चरण, रोहिणी नक्षत्र के 4 चरण और मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण को मिलाकर के बनते हैं। अब देखना होगा, कृत्तिका नक्षत्र का जो 3 चरण है उसके स्वामी सूर्य है, रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है और मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल है। अब तीनों का नेचर अलग है और आपकी राशि स्वामी शुक्र है। तो क्योंकि 2026 की हम चर्चा कर रहे हैं, पूरे वृष के साथ एक जैसी घटनाएं नहीं घट सकती, इसलिए भी नहीं घट सकती हैं अगर आपका वृष राशि में जन्म हुआ है और पहले 3 चरण के अंतर्गत जन्म हुआ है, तो सूर्य आपके नक्षत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। आप शुक्र आपकी राशि के स्वामी, यानी शुक्र और सूर्य की मूवमेंट आपके 2026 को डिसाइड करें। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं कि आपकी वृष राशि ही है, 5 चरण से लेकर के और 8 चरण के 7 चरण के अंतर्गत आपका जन्म हुआ है, जहां के स्वामी रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है। शुक्र और चंद्रमा का मूवमेंट डिसाइड करेगा कि आपका 2026, आपका नेचर भी बिल्कुल अलग है। मैं और आपको बता दूं, अगर आपका पहले 3 चरण में जन्म हुआ है कृत्तिका नक्षत्र के अंतर्गत, तो ऐसी परिस्थिति में आपके मन में किसी के अंडर में काम करने का बिल्कुल विचार नहीं रहता, बिल्कुल विचार नहीं रहता किसी के अंडर में काम करने, इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि सूर्य है। ऐसे परिस्थिति में सिविल सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, HR इत्यादि, जुडिशरी, जज इत्यादि बनना, मतलब एक हायर पावर पर काम करने का मन करता है। पॉलिटिक्स में जाने का मन करता है, किसी के सामने झुकने का मन नहीं करता है, झुकाने का मन करता है। पॉलिटिक्स में जाना, सिविल सर्विसेज इत्यादि में जाना, हायर उच्च लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन संभालना, इस प्रकार के कार्य में अपना मन लगता है। समटाइम मेडिकल में जाने की इच्छा होती है और मेडिकल अच्छा भी होता है। उसके साथ साथ बिजनेस स्वयं का करना, अगर आपका पहले 3 चरण में जन्म हुआ है, और जाना भी इसी फील्ड में चाहिए। अगर कृत्तिका नक्षत्र के वृष राशि के
पहले 3 चरण में जन्म हुआ जो कृत्तिका नक्षत्र का है, और अगर इस व्यक्ति को कोई ऐसा काम करवा दिया जाए, किसी ऐसी नौकरी पर लगवा दिया जाए जहां पर उसको जी हजूरी करना है, बिल्कुल नहीं हो पाता, वो कर ही नहीं पाते। अच्छा, बहुत ज्यादा रिसर्च के काम में मजा नहीं आता है। अगर कह दिया जाए कि नहीं साहब जाओ रिसर्च करो, ये करो, बिल्कुल मजा तो शासन करना, किसी के अंडर में थोड़ा काम करना, मैं अपना स्वयं का करूंगा। और अगर वृष राशि है और कृत्तिका नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, मैं पक्का कह रहा हूं, अगर आप नौकरी कर भी रहे हैं या कर भी नहीं है ना, आप इतना फ्रस्ट्रेट हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ से, इसकी हद नहीं। बार बार आपके मन में आता है मैं नौकरी से रिजाइन देकर के अपना कुछ स्टार्ट कर लूं। ये करेक्ट बता रहा हूं, इसको चेक कर लीजिएगा, आपके साथ ये हो रहा है। बार बार विचार आता है कि मैं जॉब रिजाइन करके और अपना कुछ करूं। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हर राशि का आदमी एक जैसा नहीं होता है। मैंने कहा कि राम और रावण की दोनों की राशि एक, लेकिन विचार अलग अलग। कृष्ण कंस की राशि एक, लेकिन विचार, मैं इवन और बता दूं, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की राशि एक, विचार अलग अलग। डोनाल्ड ट्रंप की और नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी तीनों की राशि एक, लेकिन विचार अलग है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसीलिए बता रहा हूं कि आपको, अगर आपका जन्म रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है और रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है, यहां पर आपका नेचर मातृत्व जैसा होता है, मां जैसा नेचर होता है, बड़ा पोलाइट नेचर होता है, बहुत जल्दी रो देते हैं, बहुत भावुक हृदय होते हैं, और ऐसे कंडीशन में क्या काम करने की इच्छा रहती है और कैसा आपका नेचर, तो आप किसी को पनिश करें ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपके लिए मेडिकल प्रोफेशन इत्यादि परफेक्ट होता है, दवाइयों के औषधि के स्वामी है चंद्रमा। आपके लिए स्कूल खोल लेना बड़ा फायदेमंद होता है। केमिकल से रिलेटेड कोई भी जो प्रोफेशन है उसको अपनाना बड़ा फायदेमंद होता है। धन से रिलेटेड कोई प्रोफेशन अपनाना बड़ा फायदेमंद होता है। बैंकिंग इत्यादि में चला जाना, फाइनेंस से रिलेटेड कोई, मतलब मजा आता है। पैसे से रिलेटेड काम करने में, साइकाइट्रिस्ट बनने में, साइकोलॉजिस्ट बनने में, मतलब लोगों को समझने में, लोगों की प्रॉब्लम दूर करने में करके आपको बड़ा मजा आता है। लोगों की मदद करके आपको बड़ा मजा आता है। फिर आपको पैसा कमाने की इच्छा नहीं होती, फिर आपको लोगों की प्रॉब्लम दूर करने की इच्छा होती। तो अगर दूसरे चरण में जन्म, रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ हो, तो उसका नेचर पहले वाले से बिल्कुल डिफरेंट है। उसका फील्ड भी डिफरेंट होना चाहिए, और होता है। उसका मातृत्व का फील्ड होता है, इमोशंस का फील्ड होता है, फाइनेंस का फील्ड होता है, ये सारी चीजें। क्या करना चाहिए मैं उस पर कभी किसी और वीडियो बताऊंगा। मैंने एक वीडियो बताया, उसमें सारी डिटेल बताया मैंने। अब यहीं पर मंगल, जो कि मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी हैं, और मृगशिरा का जो करीब करीब 3 चरण है, वो इसके अंतर्गत आता है। मृगशिरा नक्षत्र का अगर देखा जाए, मृगशिरा के 2, क्षमा चाहूंगा, मृगशिरा के 2 चरण जो है उसके अंतर्गत आते हैं, और दोनों के स्वामी मंगल है। अब मंगल वृष राशि में ही जन्म हुआ है और लास्ट के 2 चरण में जन्म हुआ है, तो ऐसे परिस्थिति में नेचर बिल्कुल डिफरेंट रहता है। कोई भी मन से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड काम करने मजा नहीं आता है। मजा आता है कहां पर? पुलिस क्षेत्र में, यानी प्रोटेक्शन में, संभालने में, अपने आप को दिखाने में। हमेशा अगर जन्म हुआ है मृगशिरा नक्षत्र के अंतर्गत वृष राशि में, तो हमेशा आदमी ऐसे चलना पसंद करता है, झुक के चलना पसंद ही नहीं करता है। गुस्सा बहुत आता है, और ऐसे लोग हमेशा ऐसे प्रोफेशन में जाना पसंद करते हैं जहां पर शारीरिक एक्टिविटी ज्यादा हो, मेंटल एक्टिविटी ज्यादा हो, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम। इस प्रकार के प्रोफेशन में ऐसे लोग जाना पसंद करते हैं। पुलिस के क्षेत्र में चले जाना, आर्मी में चले जाना, जिम ट्रेनर इत्यादि बनना, जिम खोल लेना, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, ये मैंने कुछ सिलेक्टेड क्षेत्र गिनाए हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे। तो एक ही नक्षत्र में जन्म हुआ, लेकिन अलग अलग चरण हैं, 9 चरण हैं। 9 चरण में 9 प्रकार के लोग होते हैं, उस पर भी आऊंगा। अब आपको बता दूं कि आप और कैसे सोच सकते हैं कि अगर आपका मेष राशि के अंतर्गत वृष राशि में जन्म हुआ है, तो आपका घर का मुख किस तरफ होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा।
अगर आपका वृष राशि के अंतर्गत जन्म हुआ है तो जनरली जो आपके बाल रहते हैं, जो आपके बाल होते हैं, आपके बाल घुंघराले होते हैं। अगर वृष में जन्म हुआ है तो आपके बाल घुंघराले बट सुंदर होते हैं। अगर आपका वृष में जन्म हुआ है, आपको म्यूजिक सुनना बड़ा पसंद होता है। ये नोट कीजिएगा, जो जेंजी या जो बच्चे आज के हैं, अगर वृष राशि में बच्चे का जन्म हुआ है तो वो पढ़ता भी अगर बच्चा होगा ना तो म्यूजिक कान में लगाकर पढ़ता हो या होगी, ये पक्का है। क्या नाम अक्षर शुरू हो अगर आप वृष राशि में आपका जन्म हुआ है, कैसे क्लियर करें? तो वृष राशि में जन्म अगर आपका हुआ है, ए ओ वा वी भू वे वो, ये स्पेशली वृष राशि के अंतर्गत आता है। यानी ए अक्षर से नाम स्टार्ट हुआ हो, ओ अक्षर से नाम स्टार्ट हुआ हो, डब्ल्यू या वी जिसको कहते हैं वा अक्षर से अगर आपका नाम स्टार्ट हुआ हो तो आप वृष राशि के अंतर्गत आते हैं। अब वृष राशि में अगर पहले चरण में आपका जन्म होता है तो ऐसे परिस्थिति में आप यशस्वी होते हैं। दूसरे चरण में यशस्वी मीन्स थोड़ा सम्मानित, थोड़ा रिस्पेक्टेड आदमी आप होते हैं। अगर आपका जन्म दूसरे चरण के अंतर्गत होता है तो संतान बड़े नाम वाली होती है और संतान के नाम से आपका नाम होता है। अगर तीसरे चरण में जन्म होता है तो बहुत पावरफुल होता है, वीर होता है। सूर्य के नक्षत्र में जन्म हुआ है, कृत्तिका में, और कृत्तिका का आदमियों से वीर होता है, वीर होता है। अगर चौथे चरण में जन्म होता है तो आप इतने शुभ लक्षणों, चंद्रमा का नक्षत्र आ गया रोहिणी पहला चरण, तो इतने शुभ लक्षणों से आप युक्त होते हैं या होती हैं कि आप जिसके साथ रहते हैं, जहां रहते हैं, वहां वृद्धि ही वृद्धि होती है। आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आप जिनके लिए काम करते हैं, करती हैं, जिनके साथ रहते हैं, रहती हैं, उनके जीवन में सदैव वृद्धि होती है। आपको अप्रिसिएशन मिले ना मिले वो एक अलग विषय होता है। अगर आपका जन्म उसी के साथ तीसरे चरण के अंतर्गत होता है, हाँ चौथे चरण में, पांचवें चरण के अंतर्गत होता है, तो फिर आप विद्वान होते हैं, आपकी नॉलेज अच्छी होती है, पढ़ने लिखने का बड़ा शौक होता है, रिसर्च का बड़ा शौक होता है। अगर आपका छठे चरण में जन्म हुआ हो तो सौभाग्यवान होते हैं, लक बड़ा अच्छा होता है, और वो लक अपने लिए थोड़ा काम आता है, दूसरे के लिए बहुत काम आता है। बड़े जिसको जो राय दिया वो कामयाब, जिसके साथ लग गए वो कामयाब, तो मजा आ रहा होता है। अगर सातवें चरण में आपका जन्म होता है तो आपके परिवार में आप सबसे ज्यादा नाम वाले या धन वाले होते हैं, होती कुलभूषण कहा जाता है। तो आप कुलभूषण होते हैं या होती हैं। आठवें चरण में जन्म हो तो धन कमाने वाला, पूरे दिन मेहनत करते करते आप दिन नहीं देखते हैं, देखती हैं, रात नहीं देखते हैं, देखती हैं, और आप धन कमाने में लगे रहते हैं, लगी रहती हैं, लेकिन जीवन साथी की तरफ से आपको सपोर्ट कम मिलता है, जिससे मन बड़ा परेशान रहता है। अगर आपका जन्म नवें चरण में हुआ है तो फिर अपने परिवार पर आप कम ध्यान देते हैं, देती हैं। दूसरे परिवार पर दूसरों की मदद करने में आपका ध्यान ज्यादा रहता है, जिसको लेकर के अपने परिवार में अशांति और कलह बनी रहे। ये वृष राशि की बात बता रहा, 9 प्रकार। अच्छा, अगर वृष राशि में आपका जन्म हुआ हो तो कौन कौन से वर्ष हैं जिसमें आपको सावधान रहना चाहिए? हो सकता है 2026 में आप उन वर्षों में पहुंच रहे हो, पहुंच रही हूं, तो मेरा कार्य है कि मैं आपको सावधान करूं। अगर आपका वृष राशि में जन्म हुआ हो तो कौन से वर्ष हैं जिसमें आपको सावधान रहना चाहिए? जीवन के, अगर बच्चा कोई घर में है, तीसरा वर्ष जो बच्चे का होता है, उस वर्ष में बच्चे को दिक्कत जरूर होती है, बड़ी दिक्कत होती है, चाहे स्वास्थ्य खराब हो, जिसके लिए हॉस्पिटल इत्यादि जाना पड़े। अगर आप हैं तो अपने पेरेंट्स से पूछिएगा आपको इस वर्ष में दिक्कत हुई है। स्वास्थ्य खराब हो, चाहे छठे वर्ष के अंतर्गत आपको चोट लगे, कहीं से गिरे, कोई दिक्कत हो, स्वास्थ्य इत्यादि को दिक्कत हो, छठे वर्ष में एक बड़ा कष्ट आता है। आठवें वर्ष में एक बड़ी दिक्कत जरूर आती है आपके साथ।
33वें वर्ष में आपको एक बड़ी दिक्कत आती है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, चोट इत्यादि लगने से आपको दिक्कत इत्यादि का सामना जरूर करना पड़ता है। और 46वें और 52वें वर्ष में, अब मैं आपको बता दूं स्पेसिफिक क्या क्या होता है। तीसरे वर्ष में आपको अग्नि से भय होता है। आप चेक कर लीजिएगा, चाहे आप आपके परिवार वालों में चाहे चाय से ही जले हो या जली हो या कोई छोटा सा, तीसरे वर्ष में आपको अग्नि से जरूर भय होता है, आप जलते हैं। छठे वर्ष के अंतर्गत लोहे से आपको चोट लगता है। आप चेक कीजिएगा, चाहे चाकू इत्यादि थोड़ा सा लग गया हो, छठे वर्ष में आपको चोट लगती है, स्पेशली वो लोहे से। 8वें वर्ष के अंतर्गत कोई पशु, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली कुछ काट लेते हैं या मारते हैं या परेशान करते हैं, 8वें वर्ष में आपको पशु से भय। 33वें वर्ष के अंतर्गत जमीन में रेंगने वाला कोई कीड़ा आपको काटता है, सांप हो गया, चूहा हो गया, कुछ भी, बिच्छू हो गया, कुछ भी ऐसा जमीन में रेंगने वाले कीड़े आपको परेशान। 46 ईयर में आपको हेल्थ प्रॉब्लम होती है, शरीर में रोग होता है जिसको लेकर आप परेशान रहते हैं। 52 वर्ष के अंतर्गत देवता के कुपित हो जाने से, यानी घर के कुल के जो देवी देवता हैं उनके कुपित हो जाने से आपके जीवन में दिक्कत आती है, जिसके लिए आप अनेक प्रयास करते हैं ठीक करने का और वो नहीं ठीक हो रहा। तो ये परिस्थिति आपके साथ होती है। अगर आपकी राशि पर, चंद्रमा पर, आपकी कुंडली में शुभ ग्रह की दृष्टि हो, लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसे परिस्थिति में 85 वर्ष और 6 महीने की उम्र पूरी करने के बाद, जब आपका 85 वर्ष 6 महीने करीब पूरी हो जाए, उसके बाद माघ महीने में शुक्ल पक्ष के अंदर, माघ महीने में शुक्ल पक्ष के अंतर्गत 9वीं तिथि शुक्रवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र, जिस दिन एक साथ आ जाए आधी रात को, तो ऐसे परिस्थिति में मृत्यु होती है। ये संयोग निश्चित रूप से बनता है। तो फिर भगवान कृपा करें, आपका जीवन बेहतर हो, ये मेरी शुभकामना आपके साथ है। आइए थोड़ा सा और आपको जानकारी दे देते हैं। अगर आपका वृष राशि के अंतर्गत जन्म हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में क्या रहता है। जनरली वृष राशि में अगर जन्म हो तो घर का जो मुख है वो हल्का सा टेढ़ा होता है। वृष राशि में जन्म होने पर पूर्वमुखी या पूर्व दक्षिणमुखी घर के अंतर्गत आपका जन्म होता है। घर के सामने एक रास्ता जा रहा होता है जो उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा होता है। घर से जो तीसरा मकान होता है वो टूटा हुआ होता है। घर से जो तीसरा मकान आपके साइड वाला होगा वो टूटा फूटा रहेगा, बहुत अच्छा नहीं बना होगा, असुविधाजनक टाइप बना होगा। आग्नेय कोण में पानी संग्रह, यानी आपके घर के दक्षिण पूर्व में पानी का स्थान आपके घर में जरूर होगा। जहां आपका जन्म हुआ है उसकी बात कर रहा हूं। और एक बात ध्यान रखिएगा, आपके यहां देवी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। किसी स्पेशली कुल देवी जिनमें भगवान को जिनका दर्जा ना प्राप्त हो लेकिन उनको बहुत माना जाता हो, इस प्रकार के देवी की आराधना भी घर के अंदर जरूर होती है। और घर में जो मुख्य महिला हैं उनका स्वास्थ्य हमेशा गड़बड़ रहता है। वृष राशि की पहचान है। चलिए, मैंने बहुत सारी बातें बताने का प्रयास किया, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, आप लोग कहेंगे ये तो साहब ठीक है, ये तो हमने मान लिया। अच्छा हाँ, एक और बात बता दूं आपको, अगर आपकी वृष राशि है तो मैं ये पक्का कह सकता हूं कि मोस्टली आप जब सोते हैं ना तो आपका सर दक्षिण दिशा को होता है, दक्षिण या पूर्व को होता है। और एक बात और, आप लेट सोते हैं अगर आपकी वृष राशि है तो। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं इस बात का कि 2026 में आखिर ऐसा क्या क्या है जो आपके लिए बहुत शानदार है और कैसा रहने वाला है। फटाफट क्विक चर्चा करते हैं 2026 की। तो 2026 जब प्रारंभ होगा तो आपके जो राशि स्वामी है स्पेशली शुक्र, स्टार्टिंग में 13 जनवरी तक धनु राशि के अंतर्गत गोचर करने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो क्या है कि स्टार्टिंग में चंद्रमा आपकी राशि में गोचर करेंगे पहले।
अब चंद्रमा का आपकी राशि के अंतर्गत गोचर करने से पहला दिन, दूसरा दिन बहुत शानदार जाएगा। मन में प्रसन्नता होगी। मैं पक्का कह सकता हूं, वीडियो पहले बना रहा हूं, वर्ष बाद में आने वाला है, इसलिए पहले प्रेडिक्ट कर रहा हूं, बिकॉज ज्योतिष पहले प्रेडिक्शन का विषय होता है। आप 1 तारीख, 2 तारीख, 31/1, 2 दिन की बात कर रहा हूं, 31 दिसंबर और 1 तारीख आपको मिठाई कोई उपहार में लाकर जरूर देगा। चाहे आप कहीं जाएं और आपको मीठा खाने के लिए दिया जाए, लेकिन मिष्ठान आपको जरूर मिलेगा। और पक्का बता रहा हूं, 1 तारीख को जो घर में खाना बनेगा उसके साथ आपको मिष्ठान जरूर मिलेगा, और 1 तारीख को आपको खाना बिल्कुल टाइम पर मिलेगा। ये आप नोट कर लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय। आप कहेंगे इतना घर की बातें कहां से जानते हैं आप? तो मैं बता रहा हूं कि मैं जानता हूं ये विषय, ये जरूर होगा। दूसरी चीज, इसके साथ में एक बात और बता दूं, अब और क्लियर कर रहा हूं। आप कहेंगे इतनी सारी चीजें, जब आप ये वीडियो आपके पास होगी ना, और जब आप वीडियो बैठकर देख रहे होंगे, देख रही होंगी ना, तो आपका मुख पूर्व दिशा को या उत्तर दिशा को होगा, ये भी ध्यान रखिए। आप सोचेंगे इतनी सारी डिटेल कैसे हो सकती है? मैं बता रहा हूं, ये डिटेल मेरे पास है आपकी। तो अब अगर हम बात करें, क्योंकि 13 जनवरी तक आपके जो राशि स्वामी हैं वो 8th हाउस में गोचर करेंगे, 2 दिन बहुत अच्छा व्यतीत होगा, लेकिन जो अगले 11 दिन होंगे उसमें आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना, स्वास्थ्य को लेकर के आपको ध्यान रखना होगा। और इन जो 11 दिन होंगे उनमें आपके जो पुराने पैसे फंसे हुए हैं, या जो पुराने काम आपके रुके हुए हैं, या जो चीजें किसी को दे रखी थी या जिनके काम किए थे, उनसे काम निकलवाने में, उनसे पैसे लेने में आप व्यस्त रहेंगे। उसी के बारे में आप सोचने वाले हैं या सोचने वाले हैं। इसी से रिलेटेड चीजों को लेकर के आप परेशान रहेंगे, और इसी से रिलेटेड चीजें आपकी होंगी भी, ये ध्यान रखिएगा। पुराने पैसे आपको इतने दिन में वापस मिल जाएंगे, फंसे हुए काम आपके बनेंगे। इतने दिन में जो भी आपका पुराना अटका हुआ मामला है वो आपका इस समय बनने वाला है। लेकिन स्वास्थ्य के प्रति भाई ध्यान रखना ही होगा, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा आपके लिए। लेकिन हां, इसी समय पर आप अपने घर से अगर विदेश इत्यादि जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वो हो जाएगा। प्रॉपर्टी इत्यादि बेचने का प्रयास करेंगे तो वो भी इस समय पर आपके लिए जरूर होगा। अब 13 जनवरी तो निकल गई साहब। 13 जनवरी से 6 फरवरी का जो समय होगा, 13 जनवरी से लेकर के 6 फरवरी का जो समय होगा, इस समय पर आप आखिर क्या करेंगे? इस समय पर आप नौकरी बदलने का प्रयास करेंगे और इसी से रिलेटेड आपको रिजल्ट भी आएगा। बिजनेस शुरू करने का प्रयास करेंगे, या फिर नौकरी छोड़कर व्यापार करेंगे, या बिजनेस में चल रही प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करेंगे। यानी ये समय पूरी तरह से कार्य क्षेत्र को लेकर के रहने वाला है। इस समय पर आप काम को लेकर के ही प्रयास करने वाले हैं। इस प्रकार की परिस्थिति, ये समय पूरे वर्ष का 13 जनवरी से लेकर के 6 फरवरी तक का जो समय होगा, इस समय सिर्फ और सिर्फ आप अपने काम को लेकर के व्यस्त रहने वाले हैं, और इस समय किया गया कार्य रिजल्ट जरूर देगा, यह मैं पक्का कह सकता हूं। इस समय जो आप कार्य करेंगे या करेंगी, इस समय किया गया कार्य आपको निश्चित रूप से रिजल्ट देगा और बेहतरीन रिजल्ट देगा। आप भी सोचेंगे कि क्या इस समय जो हमने कर लिया ये पूरे वर्ष को बनाने वाला है। पक्का बता रहा हूं। अब चलते हैं 13 जनवरी से लेकर के 6 फरवरी तक की हमने बात की। 6 फरवरी से लेकर के 2 मार्च तक का जो समय रहेगा, इस समय पर 6 फरवरी से लेकर के 2 मार्च तक का जो समय रहेगा, इस समय तक भी आप कार्य को लेकर के ही व्यस्त रहने वाले हैं। कार्य को लेकर के ही आपकी आस्था, आपके विचार बढ़े रहेंगे। इस समय पर भी आप कार्य के लिए ही प्रयास करेंगे, यानी पूरा समय जो है वो कार्य को लेकर के जाने वाला है। एक चीज और, 13 जनवरी तक आपके द्वारा
13 जनवरी के बाद 13 जनवरी से 6 फरवरी के बीच में आपके द्वारा धार्मिक यात्राएं जरूर होंगी, पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान जरूर होंगे, डोनेशन इत्यादि होंगे, लोगों की मदद होगी, लोगों की सेवा इत्यादि करेंगे। इस समय आप जरूर करने वाले हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं आगे की। 2 मार्च से लेकर के 26 मार्च के बीच की अगर बात करें, 2 मार्च से लेकर के 26 मार्च के बीच की बात करें, क्या होगा इस समय? इस समय नोट कर लीजिएगा। इस समय पर आपको फाइनेंशियली गेन मिलेगा, पैसे को लेकर के आपको लाभ जरूर होगा। इस समय आप देखिएगा आपके पास पैसे निश्चित रूप से आएंगे। इस समय पर शेयर मार्केट से, लॉटरी से, सट्टा इत्यादि से आपके पास धन जरूर आएगा। ये पैसा कमाने का समय होगा। जब आपके पास पैसा आता हो दिखेगा। ये वो समय भी होगा जिस समय आपका किसी से लगाव होने का विचार रहे, किसी के साथ जुड़ने का विचार रहेगा, लगाव इत्यादि। ये वो समय भी होगा जब बच्चों को लेकर के आप कुछ करना चाहेंगे। बच्चों का संयोग बने, संतान का इस प्रकार का योग हुआ, बच्चों की एजुकेशन के लिए, बच्चों के विवाह इत्यादि के लिए इस समय पर आप जरूर प्रयास करेंगे। मेरी डेटें नोट करके रख लीजिएगा, ये आपको आसानी से मिलेगी नहीं, मैंने बताया ना। तो आप बच्चों को लेकर के जरूर प्रयास करने वाले हैं, करने वाली हैं। इसी समय पर आप पार्टनरशिप इत्यादि के लिए, बिजनेस इत्यादि का, पार्टनरशिप में काम इत्यादि करने का प्रयास करेंगी। ये समय आपके इन परिस्थितियों के लिए सबसे अच्छा होगा और इनसे संबंधित आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। ये समय हमारा कब रहने वाला है? ये है 2 मार्च से लेकर के और 26 मार्च के बीच में। 26 मार्च से लेकर के 19 अप्रैल के बीच में ये जो समय होगा, ये समय स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत बेहतर समय नहीं। हेल्थ को लेकर के प्रॉब्लम रहे, डॉक्टर इत्यादि के पास जाना पड़े, हॉस्पिटल इत्यादि, इस समय हॉस्पिटल जरूर जाना पड़ेगा, ये पक्का बता रहा हूं। चाहे आप किसी को देखने ही जाएं, लेकिन हॉस्पिटल जाएंगे जो इस समय पर, इसी समय की बात कर रहा हूं, इस समय पर आपका कुछ फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करने से आपको बचना होगा। इस समय पर विदेश यात्रा के लिए किया गया प्रयास बहुत काम का होगा और आप करेंगे भी, और आपको उससे रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट करेंगे भी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होगा ही, ये आप करने वाले भी हैं, ये भी मुझे पता है। तो आपको उससे फायदा जरूर। आगे बढ़ते हैं और बात आगे के समय की करते हैं, लेकिन इस समय स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहिएगा। अब चलें और बात कर ले 19 अप्रैल से लेकर के 14 मई के बीच का। यह समय बहुत शानदार रहेगा। इस समय में एक नई ऊर्जा, नया उत्साह, नए लोगों से मुलाकात, समाज में सम्मान, परिवार को एकत्रित करने का प्रयास, स्वास्थ्य मजेदार। यह समय सफलता और आनंद का समय है। यह समय कुछ आप नया शुरू करेंगे, इस प्रकार का समय है। और इस समय पर जो आप शुरू करेंगी, उसका रिजल्ट भी बहुत शानदार होगा। पूरे वर्ष में यह समय आपको बहुत शानदार मिल रहा है, जहां पर लोग आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे एंड लोग रिस्पेक्ट मिलेगा। किसी संस्था, कोई व्यक्ति, आप मतलब एक अप्रिसिएशन, एक रिस्पेक्ट इस समय आपको मिलेगा, जिससे आपका मन बहुत खुश होगा। इस समय जो परिवार बिखर गया था, उसको भी आप एक कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये समय आपके लिए अच्छा समय रहेगा। अब आगे बात कर लेते हैं। जो समय 14 मई से लेकर के 8 जून तक रहेगा, हम पहुंच गए महीने के 20 तक। 14 मई से 8 जून तक घर में कुछ मांगलिक कार्य का आयोजन करेंगे, होगा। इस समय पर चाहे गेट टुगेदर ही कर लें, परिवार को ही बुलाएं, लेकिन पार्टी घर में पक्का होने वाली है। परिवार के साथ कहीं घूमने भी इस समय पर जाने का योग है। इस समय पर इन्वेस्टमेंट आप जरूर करने वाले हैं। इस समय घर के लिए आप कुछ खरीदेंगे,
और इन सभी चीजों से आपको अच्छा लाभ भी होगा। आपके जीवन के लिए एक बेहतर रास्ता भी इस समय पर जरूर मिलेगा और ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इस समय पर किया गया इन्वेस्टमेंट आपके फ्यूचर को बनाने वाला होगा, फ्यूचर को सुंदर करने वाला होगा। अब चलते हैं 8 जून के बाद, 8 जून से लेकर के और जो समय हमारा रहने वाला है, क्षमा चाहूंगा, इस समय पर अब आगे चलते हैं 8 जून से लेकर के 4 जुलाई के बीच में। 8 जून से 4 जुलाई पर आपकी बहुत सारी यात्राएं होंगी, आत्मविश्वास आपका बढ़ा रहेगा। भाई बहनों से जो रिलेटेड काम है उसको लेकर के आप प्रयास करेंगे। इस समय पर भाई बहनों से रिलेटेड जो काम है उसके लिए आप प्रयास करेंगे और करेंगे। इस समय पर आपका आत्मविश्वास इत्यादि बढ़ा रहेगा। प्रादेशिक यात्राएं इस समय पर बहुत होंगी और धार्मिक कार्य आप इस समय पर करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कहां को लेकर के। आगे 4 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त के बीच का जो समय है, इस समय आप क्या करेंगे या करेंगी? इस समय आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे, बेचेंगे। रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, रिलेटेड टू PR, परमानेंट रेजिडेंशियल, यदि आप किसी कंट्री में अलग रहते हैं, इससे रिलेटेड काम आप करने वाले हैं। इस समय पर बेशक आप प्रॉपर्टी का बयाना ही दें या लें, कोई नई प्रॉपर्टी देखें या गृह प्रवेश इत्यादि करें, रिलेटेड टू प्रॉपर्टी और वाहन, इस समय पर आप काम करेंगे और उसका रिजल्ट आपको बहुत पॉजिटिव मिलेगा। इन्हीं से रिलेटेड चीजों का रिजल्ट इस समय पर आपको मिलेगा। आगे बढ़ें और बात करें उसके बाद 1 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर के बीच का। 1 अगस्त से 2 सितंबर के बीच का जो समय होगा, इस समय पर आपके लिए किसी प्रेमी प्रेमिका को प्रपोज करेंगे या करेंगे। एजुकेशन पर कुछ नया शुरू करेंगे या एजुकेशन करेंगे। बच्चों पर आपका विशेष ध्यान रहेगा। बच्चों को लेकर के कुछ नया करेंगे या उनको लेकर के चिंतित इत्यादि रहेंगे। यानी ये समय पढ़ाई से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, प्रेम संबंध इत्यादि से रिलेटेड चीजों का समय होगा और इन्हीं चीजों में ये सारा समय आपका लगने वाला है। ये समय इस प्रकार का रहेगा। अब थोड़ा और आगे चलें और 1 अगस्त से 2 सितंबर की बात कर लेते हैं। क्षमा चाहूंगा, 2 सितंबर से लेकर के 22 नवंबर की बात कर लेते हैं। 2 सितंबर से लेकर के 22 नवंबर के बीच का जो समय होगा, या 22 नवंबर के बीच का जो समय होगा, इस समय पर आप जो दुश्मन पुराने होंगे उनके साथ अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करेंगे। उनका स्वास्थ्य, अपने स्वास्थ्य इत्यादि पर ध्यान देंगे, स्वास्थ्य इत्यादि बेहतर होगा। विदेश यात्रा, विदेश का कार्य जो रुका हुआ था उसको बनाने का प्रयास करेंगे। विदेश यात्रा इत्यादि इस समय पर आपकी होती हुई नजर आ रही है। यह समय भी आपका बेहतर होगा। 22 नवंबर से लेकर के 1 जनवरी 2027 तक की अगर बात करता हूं, इस समय 22 नवंबर से 1 जनवरी के बीच में आपकी शादी होने का योग रहेगा। शादी होने का समय है। पति पत्नी के आपसी रिलेशन बेहतर होंगे। प्रेमी प्रेमिका के आपसी रिलेशन बेहतर होंगे। स्वास्थ्य इत्यादि को लेकर के आप ध्यान देंगे। तो ये समय पूरा समर्पित होगा। 2026 के अंत का जो समय है वो आपका पूरी तरीके से समर्पित होगा आपके विवाह को लेकर के, आपके प्रेमी प्रेमिका को लेकर के और आपके पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर के। इस समय पर आप कोशिश भी करेंगे या करेंगी और आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी जरूर प्राप्त होगा। तो ये आपके पूरे समय में रहने वाला। अब हाइलाइटिंग पॉइंट आखिर क्या होंगे 2026 में? एक तो सबसे बड़ी बात, बृहस्पति 3rd हाउस और 4th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे। 2nd हाउस, 3rd हाउस और 4th हाउस में, यानी धन देंगे। 2026 में धन की प्राप्ति होगी।
परिवार आपका सुंदर होगा, घर में आपके शांति होगी और दिल में यानी परमानेंट घर जिसको कहा जा सकता है वो 2026 में आपका जरूर बनेगा। इस प्रकार की परिस्थिति आपको बृहस्पति देंगे। राहु क्योंकि मकर राशि में आपके पहुंच जाएंगे तो इसलिए धार्मिकता की तरफ आपका मन लगेगा, धार्मिक कार्य इत्यादि आपका जरूर होने वाला है। साथ में अगर हम बात करें, शनि क्योंकि मार्गी वक्री होंगे इसलिए आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी शानदार परिवर्तन जरूर देंगे। चलिए, खैर बहुत लंबी वीडियो करने पर आप लोग सुन नहीं पाएंगे। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आप लाइव जुड़ जाइए। कथा करवाना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करें। अपने क्षेत्र में बुला करके वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं या अपना घर इत्यादि दिखाना चाहते हैं तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप देश में हैं, विदेश में हैं, संपर्क कीजिए, आपकी जरूर मदद करूंगा। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखे। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।